गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं न्याय मिला है। गिरफ्तारी यही है कि निजी कौम का लड़का मरा है, इस वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं है। किसी गंगवार का बेटा मरता तो आप लोग कितने पकड़ गए होते? हाँ, छोटी कौम के लिए कोई नहीं है, ये है। और ये है आराम से घूम रहे हैं और आप देख रहे हो कौम के साथ रायमेट चल रही है। अगर कोई गांव में मरता है तो वहाँ रहता बंद रहता सब कुछ, और आज भी वो लोग डीजे बजा रहे हैं, साउंड के साथ रायमेट करा रहे हैं। ये कहना सरकार हमारी कुछ नहीं होने देंगे, हम ये कहना कुछ नहीं होने देंगे। ये बताइए किस तरह से क्या हुआ था, कहाँ से कैसे शुरू हुआ था, वो बताइए। 4 बजे के टाइम से जैसे बच्चे गए घर पे, हम लोग भागते हुए, पुलिस आ गई। पुलिस तो वहाँ तो मतलब आ ही रही थी, मतलब 8-10 दिन से रोज। तो मतलब बच्चे गए कि जल्दी चलो, पुलिस आई है वहाँ पे। हम गए मतलब वहाँ भाग के, तो वो लोग जेसीबी से मतलब उखेड़ रहे थे वोट को। हम सब लोग सारी महिलाएं हम वहाँ जाके खड़े हो गए। हमने कि हम वोट नहीं उखेड़ने देंगे। बस हम उनको इस तरह से मना कर रहे थे। उन्होंने एकदम अचानक से मतलब लाठियां मारनी चालू कर दी कि हटो यहाँ से। अब जब लाठियां जब उन्होंने मारी तो फिर हम लोग इधर उधर, बच्चे थे हमारे छोटे छोटे, इधर उधर हम हटने लगे। फिर उन्होंने एकदम फायरिंग चालू कर दी उन्होंने। इस तरीके तो लड़ाई झगड़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो उसको उखेड़ रहे थे, हम मना कर रहे थे कि हम बाबा साहब के मतलब नहीं उखेड़ने देंगे, इस वोट को हम नहीं हटने देंगे। हमने अपनी जगह पे लगाया है, वहाँ साफ सफाई की हमने, हमारे वहाँ घूरे पड़ते थे तो हमने मतलब ये कहा यहाँ पार्क बन जाएगा, बच्चे खेलेंगे हमारे। बस ऐसा लड़ाई का तो कोई उद्देश्य नहीं था हमारा, और ना ही ऐसी कुछ पता थी हमें कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने, जब हम वहाँ से नहीं हटे तो उन लोगों ने एकदम लाठी चार्ज कर दी। तोड़ना कौन चाह रहा था? ये पुलिस प्रशासन ही था साथ में उनके। अच्छा, बस लेकिन पुलिस कह रही है कि आपस का आपका झगड़ा था, आपस में लोगों का झगड़ा हुआ था। कुछ नहीं ऐसा। जबरियागत करवाई है पुलिस वालों ने हमारे बच्चे की। अच्छा। हाँ, जबरिया अपने आप टिकटी लाए थे, अपने आप कपड़े लाए थे। हाँ। और जबरिया शमशान घाट में जो हमारे मेहमान आएगा उन्हें देखने नहीं दिया कतई। उन्हें लाठी चार्ज करिए जबरिया ले गए थे। और तो मतलब आपको शव जलाने नहीं दिया? नहीं, अपने आप सारे अपने साथ में लाए थे। हाँ, अच्छा, लकड़ी कंडा सब भर के लाए थे। 3 घंटा लाश एम्बुलेंस में उन बंद राखी, उतरने नहीं दे रहे लाश के लिए कतई। अच्छा। हाँ। तो लग रहा है कि पुलिस जो है ये प्रशासन के दबाव में आके पुलिस ने ये सब किया है जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के उन्होंने साफ गोली चलाई है। अच्छा। हमें ये नहीं पता कि पैसे लेके गोली चलाई है या कैसे चलाई है गोली, हमें कुछ पता डंडे नहीं। तो हम लोग बहुत, मेरा तो पैर में परिये में डंडा मारा पैर में उन्होंने। एकदम हाथ पकड़ के मेरा खींचा, उधर को गाली देके बोले बैठो इधर से, किसी के हाथ में लगी है, किसी के हाथ में, किसी पाँव में लगी है। जब ये प्लॉट किसका था ये बताइए मुझे। ब्लेड जाटमन के घूरे पड़ते थे, गड्ढे थे खाद के उन पर ही साहब। वो उनको गंगवारों का कोई मैटर नहीं था उसमें, कोई मैटर नहीं था। तो हमने जब मोदी ने किया ये गाँव के बराबर में गंदकाई है इसे हटाओ, तो हमने वो उनने प्रधान जी ने हटाओ, बैठे 2 मिनट वो हटा के लिए वो पोस्टर लगा दिया हमने बाबा साहब का। उनकी तो उनका कोई मैटर नहीं था। फिर भी 10 दिन तक 15 दिन तक कोई मैटर नहीं था। उसके बाद में उनने लड़ाई छेड़ी। किसने लड़ाई छेड़ी? गंगवारों ने। अच्छा। हाँ। मतलब सरणों ने आपके साथ लड़ाई की थी? हाँ। अच्छा। हम भी गए थे रामपुर, ट्राली भर के, हमारे भी सब औरतें भी गई, आदमी भी गए। वो लोग हटाने की कोशिश कर रहे थे, हम लगाने की कोशिश, हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, बस उड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। फिर जेसीपी ले आए, साथ में लाए थे जेसीपी। और जितनी हमारी महिला थी वो मूर्ति पकड़ के ठाड़ी हो गई। हम अपने बाबा साहब की मूर्ति नहीं उखेड़ने देंगे, नहीं उखेड़ने देंगे। जब लाठी चालू करिए तो गोली चालू कर दी। जब भागे, जब भाई ये लड़का पेपर देकर आया था भाई देना, तो इसके गोली मार दी वहीं पार्क से। तो फिर हम लोग क्या लग रहा है कि जिस टाइम सुमेश को गोली लगी होगी तो क्या चल रहा होगा सुमेश की माँ के दिल में, या आपके दिल में, या सोमेश के मन में क्या चल रहा होगा? हम तो सब घबरा ही गए थे, बढ़ाए गए हम तो सब। तो अभी तक आप ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं न्याय मिला है? गिरफ्तारी यही है कि निजी कौम का लड़का मरा है, इस वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं है। किसी गंगवार का बेटा मरता तो आप लोग कितने पकड़ गए होते? हाँ, छोटी कौम के लिए कोई नहीं है, ये है। और ये है, और कोई बात नहीं है। छोटी जाति है हमारी, गरीब है साहब, मजदूरी कर रहा है, खा रहा है। आदमी कोई घर पे नहीं था, मजदूरी कर रहा है, खा रहा है साहब। हमारे समाज के लिए ऐसे काम करा है उनने। लेकिन बाबा साहब तो कहते हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं है, संविधान में ये लिखा हुआ है कि सब बराबर है। ये तो कहना से बराबर है। ये बात समझे, ये अगर बराबर है तो आज हमारा भाई हमसे जुदा ना होता। ये बात ये सोचते अगर हम भी उसके बराबर हैं तो हमारा भैया बिल्कुल नहीं होता हमसे जुदा, जो एक पल में हमसे छीन लिया गया। लेकिन आप सब लोग रह तो यहाँ साथ में ही रहे हो, सब साथ में रहे हैं, सब साथ में। अब आगे के लिए कैसे वो हो सकता है? आप सौहार्द बनेगा, क्या होगा, किस तरीके से क्या रहेगा?
ये या तो उनकी तरफ प्रशासन से उनकी नहीं आया है, नहीं कोई नहीं आया है। प्रशासन करेगी जो भी करेगी, खाली धैर्य दिया गया है हमें और कुछ भी नहीं। वो लोग तो खुशी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। वो हराम से घूम रहे हैं और आप देख रहे हैं उनके साथ रायमेट चल रही है। अगर कोई गांव में मरता है तो माहौल रहता, बंद रहता सब कुछ, और आज भी वो लोग डीजे बजा रहे हैं, साउंड के साथ रायमेट करा रहे हैं। और सुबह इतनी वॉइस खोल रखी थी उन्होंने, कहाँ की बड़े गांव तो दूर कपनेरी तक आवाज आ रही थी उस वॉइस। जिस दिन ये घटना घटी उसी रात को डीजे बजाए, 2 दिन लगातार उस लोगों ने। हाँ, ये कहना सरकार हमारी कुछ नहीं होने देंगे हम, ये कहना कुछ नहीं होने देंगे हम। शासन मुंह से बोलता है कि कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव बहुत बड़ा करते हैं ये लोग। अगर ये भेदभाव नहीं होता तो आज ऐसी लड़का नहीं होता। यार इतने ईमानदारी के साथ देंगे, बहुत बढ़िया ईमानदारी के साथ देंगे चुपचाप। तो साहब हमारी सरकार ऐसी है, किसी दुश्मन को किसी को बख्शे ही नहीं। हाँ, यही मैं पूछ रही हूँ कि जो योगी जी कहते हैं कि हमारी 0 टॉलरेंस सरकार है, बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन अब तक उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? हाँ, तो वही मैं भी यही सवाल आपसे कर रही हूँ। आज बदमाशों को हम नहीं बख्शते हैं। हाँ, आज से बदमाशी हो रही है। हाँ, पुलिस छावनी डाले पर ये इस मोहल्ले में हमारे मेहमान तक को नहीं आने दे रही है। लगी है। गंगवाला के मोहल्ले में किसी गली में कोई होमगार्ड नहीं गया है। अरे बीघा 2 बीघा बताया जा रहे हैं, 4 एकड़ में मकान बने खड़े हैं, उसमें क्यों नहीं वो चलवा रहे हैं बीपी? अपने लौट मारने मकान बनवा रहे हैं, सरकारी जगह में है बने हुए। और दलित आदमी की हमारी इतनी सवारी कि हम लोग की कोई कीमत नहीं जान रहे हैं।